जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पाथ फाइंडर चैनल पर। खैबर की घाटियों में फिर गूंज उठी हैं गोलियों की आवाज और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर छा गया है बारूद का धुआं। अक्टूबर 2025 पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के कुर्रम जिले में भीषण झड़प हुई है। दोस्तों आप ये देखिए, 15 अक्टूबर की खबर द हिंदू ने कवर किया है। पाकिस्तान अफगान क्लैशेस, इंटेंस बॉर्डर फाइट ब्रेक्स आउट इन खैबर पख्तूनवा। जहाँ दोस्तों ये सीमा पार अफगान तालिबान के लड़ाके और पाकिस्तानी सैनिक आमने सामने आ जाते हैं और भारी तोप, मोर्टार और टैंक तक के इस्तेमाल किए जाते हैं। जहां दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान की सरकारी मीडिया ये दावा करती है कि तालिबान के कई पोस्ट तबाह कर दिए गए हैं और कई टैंक उड़ा दिए गए हैं, वहीं दोस्तों सबसे चौंकाने वाली खबर ये आई है कि तालिबान ने तुरंत पलटवार किया है और पलटवार करते हुए उसने ऐसी वीडियो रिलीज की है जो सबका दिल दहला देने वाली है। उसने बोला कि ये हमारी विक्ट्री वीडियो है, जिसमें उसने पाकिस्तानी हथियारों, यूनिफॉर्म्स को अपने चौराहे पर लहराया है जैसे मानो जीत का झंडा है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल होती है, सारी दुनिया का अटेंशन तुरंत उस सीमा के पास मुड़ जाता है। दोस्तों मैं कहूँगा कि ये सिर्फ गोलियों की लड़ाई नहीं थी, ये उस भरोसे का टूटना था जो कभी दोनों के बीच एक कड़ी हुआ करती थी। आगे चल के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से तालिबान ने इसको विक्ट्री डे की तरीके से इंजॉय किया है और अपने इसको वायरल किया है इस वीडियो को। उससे पहले हम चल के देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से, देखिए ये विक्ट्री सिंबल की तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स की यूनिफॉर्म और उनकी गन्स को अपने चौराहे पे लटका करके ये शो किया है कि देखिए हमने भी आपको उसी तरीके से जवाब दिया है जिस तरीके से आपने हमारे सैनिकों पर वार किया हुआ है। एक टाइम था दोस्तों जब पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के एकदम क्लोज पार्टनर, क्लोज फ्रेंड थे, और आज आप देखिए ये दौर आ गया है कि जब दोनों देश आपस में, जो अफगान तालिबान एक सरकार चल रही वहाँ पर और पाकिस्तान के बीच इस तरीके का दौर आ चुका है कि वो एक दूसरे के सैनिकों को मार करके जश्न मना रहे हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों किस तरीके से पाक अफगान क्लैशेस, हैवी फाइटिंग इन खैबर पख्तूनवा लीव सीनियर कमांडर डेड। अब ये दोस्तों लड़ाई बढ़ती हुई जा रही है और ये अब पोस्ट डैमेज से नहीं, सीनियर कमांडर की डेथ से लेकर के ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे आपने नाम सुना होगा तारीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। ये वही ग्रुप है दोस्तों जिसके कारण आज ये युद्ध तालिबान और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये विचारधारा की लड़ाई है जहाँ पर टीटीपी को पाकिस्तान में बैन किया गया है और ये माना जाता है कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान पर आतंकवाद को फैला रहा है। वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं टीटीपी की जो विचारधारा है वो तालिबान की विचारधारा के साथ मेल खाती है और तालिबान ये मान रहा है कि पाकिस्तान हमारे भाइयों पर अटैक कर रहा है। तो आगे चलकर देखते हैं दोस्तों, उससे पहले हम ये देखेंगे किस तरीके से अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपको प्रोवाइड करा रहा है मंथली करंट अफेयर मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और दोस्तों फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और आपको ये दिए गए जो नंबर हैं जहां पर आप कॉल करके हमारे डेडिकेटेड काउंसलर से बातचीत कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली में हैं, प्रयागराज में हैं, पटना में या इंदौर में हैं, आपको बताकर खुशी हो रही है हमारे ऑफलाइन सेंटर यहाँ पर ओपन हो चुके हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली जा करके अपने क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है इसके पीछे की स्टोरी और किस तरीके से ये लड़ाई आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। दोस्तों सबसे पहला सवाल उठता है कि झगड़ा आखिर में शुरू क्यों हुआ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कभी पाकिस्तान ये वही देश था जिसने अफगान तालिबान को सहारा दिया था, पैसों से, हथियार से और राजनीति से भी। पाकिस्तान का दोस्तों मकसद था कि स्ट्रेटजिक डेप्थ, यानी अफगानिस्तान में ऐसा शासन जो भारत के खिलाफ उसका समर्थन करे, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान पर गोलियां चला रहा है। इसका असली कारण मैंने आपको बताया, तारीके तालिबान पाकिस्तान। दोस्तों ये जो ग्रुप है टीटीपी, जो अफगान तालिबान की विचारधारा से जुड़ा हुआ संगठन था, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आतंक फैलाता था। जब पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो तालिबानों ने इसे अपने भाइयों पर हमला माना, और यहीं से शुरू होती है नई दुश्मनों की कहानी, नई दुश्मनी की कहानी। साथ ही दोस्तों आपको मैं बताते होंगे कि जो डूरंट लाइन है, जिसको 1893 में अंग्रेजों द्वारा खींची गई, वह सीमा था जिसे अफगानिस्तान आज तक नहीं मानता है, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ दोस्तों पश्तून जनजातियां हैं जो खुद को एक ही परिवार मानती हैं।
और सीमा पर लगी दोस्तों ये कांटेदार तार सिर्फ जमीन को नहीं बांटती, ये सदियों पुराने रिश्तों को भी चीर देती हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। और आप देखिए ये पश्तून पॉपुलेशन ये इस पूरे एरिया में फैला हुआ है। और ये जो है ये डूरंट लाइन है। और ये डूरंट लाइन अंग्रेजों द्वारा 1893 में खींची गई थी, जिसको आज भी अफगानिस्तान इसको अपनी इंटरनेशनल लाइन को नहीं मानता है। और दोस्तों ये जो पश्तून जनजातियां हैं ये यहाँ से यहाँ तक फैली हुई हैं, और इनकी विचारधाराएं, इनके कल्चर सब सेम है। और अगर आप सोचिए कि जब आप एक लाइन के थ्रू इनको आप बांट नहीं सकते, क्योंकि जब यहाँ के लोग इनको अपना भाई मानेंगे और आप एक बॉर्डर खींच करके इनको अलग करेंगे, कहीं ना कहीं इनके बीच आपके इस देश के खिलाफ एक तरीके से युद्ध लड़ेगा। और यहीं से शुरुआत होती है इस टीटीपी ग्रुप की, जो मैंने आपको बताया था, तारीखे तालिबान पाकिस्तान। ये जो टीटीपी ग्रुप है, जिसको पाकिस्तान पे एक मिलिटेंट ग्रुप घोषित किया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये पाकिस्तान में आतंकवाद को फैलाने का सबसे बड़ा एक रीज़न है। और ये पाकिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप की तरीके से वहाँ पर आतंक को फैला रहा है। और दूसरी तरफ ये जो हमारा तालिबान, अफ़गान तालिबान है, ये इसकी विचारधारा और टीटीपी की विचारधारा सेम है, और ये कहता है कि ये हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसलिए तालिबान जो है इस टीटीपी का सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब टीटीपी से ही लड़ाई नहीं करनी है, तालिबान से भी लड़ाई करनी है, और लड़ाई उस विचारधारा से भी करनी है जिसको आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने जिसका बीज बोया था, आज वो बीज दोस्तों वो पेड़ बनकर उभर चुका है, जो अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुका है। और देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले टाइम पर ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ती है और इस विचारधारा को किस तरीके से पाकिस्तान क्या दबा पाता है। इन सारी बातों को जानने से पहले दोस्तों हम लोग ये भी समझना चाहेंगे कि इसमें भारत की इंपॉर्टेंस क्या है, भारत का एंगल क्या है। तो इसको आगे देखते हैं कि किस तरीके से इंडियाज स्ट्रेटजिक एंगल अ क्राइसिस दैट ओपन्स डोर। देखिए दोस्तों तीन चार मेन पॉइंट्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजिक डिस्ट्रैक्शन आएगा इंडिया के लिए सपोर्ट में, डिप्लोमेटिक एडवांटेज क्या मिलेगा हिंदुस्तान को, और इकोनॉमिकली कनेक्टिविटी किस तरीके से बूस्ट होगी, और किस तरीके से हमको सिक्योरिटी इनसाइट प्रोवाइड होगी। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि भारत इस संघर्ष का हिस्सा नहीं, लेकिन दोस्तों इसका असर सीधे भारत की रणनीति उसकी सुरक्षा पर पड़ेगा। तो पहले पॉइंट पर अगर हम देखें कि पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा पर बढ़ा तनाव है, उसका ध्यान भारत वाली जो पूर्वी सीमा से हटा देता है। यानी भारत को मिलती है दोस्तों क्या, स्ट्रेटेजिक ब्रीथिंग स्पेस, एक राहत की खिड़की। वहीं सब दोस्तों देखिए कि दूसरा, पाकिस्तान की जो गिरती साख और अस्थिरता है भारत को एक जिम्मेदार और स्थिर शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की डिप्लोमेसी और भरोसेमंद छवि और मजबूत होगी। और सर तीसरा अगर आप पॉइंट देखेंगे तो ये स्थिति भारत की जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मजबूत करेगी। जैसा आपने देखा होगा कि हम चाबहार पोर्ट पर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और दोस्तों ये चाबहार पोर्ट है, ये ग्वादर पोर्ट से बस 72 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों यहाँ से देखिए जो कनेक्टिंग बन रही है, ये मुंबई के जो कांडला, ये गुजरात के जो कांडला पोर्ट है वहाँ से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, और ये ईरान से कनेक्ट होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक कनेक्शन होगा। आप सोचिए जब यहाँ पे जो ये बॉर्डर है यहाँ पर डिस्टरबेंस होगा और अफगानिस्तान को कुछ भी प्रोवाइड कराना होगा, तो हिंदुस्तान का जो ये वाला रूट है जो कनेक्ट कर रहा है चाबहार से कनेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान को ले जाने के लिए, तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में अपने बताया था कि किस तरीके से हिंदुस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC पर काम कर रहा है, जो सिर्फ खाली ईरान और अफगानिस्तान को ही नहीं, ये आगे रूस और रूस के आगे फिर यूरोपियन कंट्री को भी कनेक्ट करेगा। तो दोस्तों भारत के लिए अफगानिस्तान की स्थिरता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ अस्थिरता का मतलब, इंस्टेबिलिटी का मतलब आतंकवाद और कट्टरता का फैलाव, जो दोस्तों सीधे दक्षिण एशिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और भारत के लिए ये संघर्ष एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कभी एक लाइन कि कभी कभी कूटनीति की सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बिना एक भी गोली चलाए मिलती है। तो इस बात की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम देखेंगे किस तरीके से हिंदुस्तान इसको बैलेंस करेगा। और हिंदुस्तान का जो एक साइलेंट नेचर है और बैलेंस नेचर है जिसको बोलते हैं मध्यम मार्ग, उसके हिसाब से दोस्तों किस तरीके से हिंदुस्तान अपने रोल को अदा करेगा, और जो यहाँ पे जो फैला डिस्प्यूट है, जो डिस्टरबेंस है, उसका हिंदुस्तान किस तरीके से फ़ायदा उठाएगा और इसको किस तरीके से अपनी तरफ लेकर के आएगा। तो आखिरी में देखते हैं दोस्तों कि इसका क्या मीन्स है साउथ एशिया के पर्पस से, देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप देखिए कि इस संघर्ष का नतीजा क्या निकल सकता है अगर पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते अब टूट चुके हैं। आप जैसा देख रहे हैं इससे दक्षिण एशिया में एक नया फॉल्ट लाइन बन चुका है।
दक्षिण एशिया में एक नया फॉल्ट लाइन बन चुका है। और आप सोचिए इससे सबसे ज़्यादा चिंता किसको हो रही है? इससे सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है दोस्तों चीन को, जिसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, और अगर यहाँ पे अस्थिरता होती है तो दोस्तों उसके अरबों डॉलरों का जो निवेश है वो खतरे में पड़ सकता है। और वहीं दोस्तों इस समय रूस, ईरान भी अब तालिबान की आंतरिक राजनीति पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, और वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से डिस्टरबेंस को बैलेंस किया जा सके और यहाँ पे शांति लाई जा सके, ताकि जिससे वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो सके। और आपको मैंने बता रखा है दोस्तों, भारत हमेशा की तरीके से एक साइलेंट स्टेबलाइजर बनकर उभर रहा है, जो क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान हमेशा की तरह की से अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का यूज़ करेगा, और वो चाहेगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान में एक पीस का माहौल जनरेट हो, और वो अपने जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को वहाँ पे ला सके। तो दोस्तों मैं आपसे बस एक बात यही कहना चाहूँगा कि सीमाएं ज़मीन बाँट सकती हैं, लेकिन अविश्वास पूरे राष्ट्रों को बाँट देता है। बॉर्डर में डिवाइड लैंड बट मिस्ट्रस्ट डिवाइड्स नेशन। और दोस्तों खैबर दर्रा सिर्फ एक दर्रा नहीं, ये दक्षिण एशिया के इतिहास का आईना है, जहाँ ताकत, विश्वास और धोखे की परछाइयाँ साथ में चलती है। तो दोस्तों यही था अनअकैडमी पाथफाइंडर पर आज का जियो पॉलिटिकल एनालिसिस, जहां मैं विकास मिश्रा मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, जहां हम पड़ोसी देशों की राजनीति को भारत की रणनीति से जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।